शांति। अब बड़ी दीदी की पॉइंट हम सुनेंगे। बड़ी दीदी का मास चल रहा है। लव और लॉ का बैलेंस। बड़ी दीदी की विशेषताओं में लव और लॉ का बैलेंस। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती। मैं साकार की बात सुनाना चाहती। तो हम पांडव भवन आते थे और दादी और दीदी सबको गुड मॉर्निंग करने के लिए जाया करते थे सभी दादियों के कमरे में। तो मैं दादी के पास हर रोज जाती थी गुड मॉर्निंग करने के लिए, लेकिन बड़ी दीदी के पास नहीं जाती थी। मेरा उनका साथ इतना गहरा नहीं संबंध था। तो एक दिन मेरे को बड़ी दीदी ने कहा, चंद्रिका तुम बड़ी दीदी को तो मिलने आती ही नहीं हो। तो मेरे को महसूस हुआ कि बड़ों का हमारे पर कितना ध्यान होता है। तो फिर मैंने दूसरे दिन से बड़ी दीदी को रोज गुड मॉर्निंग, जब मैं यहाँ पांडव भवन होती थी, मुझे काफी साकार बाबा के समय, दीदी दादी के समय चांस मिला सेवा का, तो मिलने जाती थी। तो दीदी की परख शक्ति बड़ी तेज थी। बस थोड़ा ही समय के बाद फिर मैं जब अहमदाबाद में सेंटर इंचार्ज के रूप में आई, तो दादी ने मेरे को यज्ञ के कपड़े की खरीदारी की जिम्मेवारी दी। तो दादी की, बड़ी दीदी की परख बड़ी तेज थी और सबको अपने समीप लाती थी। ये विशेषता हमने स्वयं अनुभव की। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती। हर प्रकार से यज्ञ वत्सों का खाने पीने, पहनने, रहने की सुविधा देती। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती। लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबेला होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता, तो उसे फौरन डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती, सावधान करती। अब वो बात भी सुनाओ। मैं पहली बार पांडव भवन आई थी और हमको 7 दिन रहने की परमिशन होती थी। अब मेरा तो दिल नहीं भरा 7 दिन में। तो पार्टी के लिए जो नियम होता वो तो नियम होता, सबको उसी नियम में चलना होता है। तो मैं सीधा ब्रह्मा बाबा के पास चली गई और बाबा को जाकर के बोला, बाबा मेरे को तो नहीं जाना है, अभी रहना है। तो बाबा ने कहा, रहो ने बच्ची, तुमको जितना रहना है रहो। बाबा ने तो छुट्टी दे दी। हम खुश भी बहुत हो गई, पर सारा प्रबंधन बड़ी दीदी करती थी नहीं। तो बाबा ने बड़ी दीदी को बोला होगा कि इस बच्ची को जितना रहना है रहने देना। तो बड़ी दीदी ने मेरे को बुलाया कहा, चंचल बच्ची इधर आओ। 18 साल की उम्र थी, छोटी। चंचल बाल की इधर आओ। मैं तो गई दीदी के पास। फिर मेरे को कहती, तुम बाबा के पास गई थी? मैंने कहा हाँ दीदी। फिर क्या बोला बाबा को? मैंने कहा दीदी मेरे को ज्यादा दिन रहना है ना, तो मैंने बाबा को बोला था। तो बोला ऐसे नहीं किया जाता है। जो निमित्त टीचर तुमको लेकर के आई है ना, उनको बोलना होता है, फिर उसके द्वारा प्रोग्राम बनाना होता। अभी ऐसी गलती कभी नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। तो सचमुच दीदी बहुत प्यार से हमें इशारा भी देती थी, सावधान भी करती थी, सिखाती भी थी। ओम शांति। ओम शांति। सभी चंद्रिका दीदी को जानते हैं ना? जो नहीं जानते हाथ उठाओ। ऐसा तो कोई नहीं होगा। अच्छा है हाथ उठाने वाले। तो चंद्रिका बहन, जैसे बताया बाबा की इन्होंने बहुत पालना पाई। आपका ओरिजिनल नाम भी चंद्रिका था? हाँ जी, हाँ जी। बाबा चंद्रकला कहता था। चंद्रकला।
क्योंकि वेदांती का नाम तो रंजन था, वेदांती बहन की आप लौकिक बहन है और उनका नाम रंजन था, बाबा ने उनका नाम वेदांती रखा। किया। तो इनका नाम चंद्रिका बहन और महादेव नगर जो सब जोन है अहमदाबाद और उसके आसपास के सेवा केंद्र, उनका आप संचालन करते हैं। बहुत समय के बाद ओम शांति भवन में आप मुरली सुनाने आए हैं। अभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आज जो ग्रुप आ रहा है थोड़ा उनके बारे में बताएं जी, जो आज आ रहा है। हाँ,